हेलो दोस्तों, सभी को जय हिंद। फिर एक छोटी-सी जानकारी के साथ, जैसा कि दोस्तों आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, मैंने यहाँ पर डिस्प्ले किया हूँ। यहाँ पर एक नया क्यूरी आया है, यानी कि जो भी आयुष्मान मेडिकल क्लेम आप कर रहे हैं, तो आपको इस तरीके के क्यूरी आ सकता है। इस कंडीशन में आपको क्या करना है और यह क्यूरी जो आ रहा है, जो ऑब्जेक्शन आ रहे हैं, कितने हद तक सही है, अपना राय ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में मेंशन कीजिएगा। दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे लिखा हुआ है काइंडली प्रोवाइड वन साइन एंड स्टाम्प ऑफ ट्रीटिंग डॉक्टर विथ रजिस्ट्रेशन नंबर ऑन डिस्चार्ज समरी एंड फाइनल बिल। इसका मतलब है दोस्तों कि इनको बोला जा रहा है जो भी डॉक्टर ट्रीट किए हैं, यानी कि जो डॉक्टर इलाज किए हैं उस डॉक्टर का रजिस्ट्रेशन नंबर डिस्चार्ज समरी में मेंशन होना चाहिए और फाइनल बिल में भी मेंशन होना चाहिए। जो भी अब फाइनल बिल है, यानी कि हॉस्पिटल बिल बोलिए या फाइनल बिल बोलिए, उस पर जो डॉक्टर आपको ट्रीटमेंट किए हैं, जो इलाज किए हैं पेशेंट को, वह डॉक्टर का रजिस्ट्रेशन नंबर, उनका साइन और स्टाम्प होना चाहिए यहाँ पर। सेकंड में दोस्तों है ओटी नोट्स विथ रजिस्ट्रेशन नंबर, साइन एंड स्टाम्प ऑफ ट्रीटिंग डॉक्टर, यानी कि जो ओटी नोट यानी कि ऑपरेशन थिएटर नोट्स जिसको बोलते हैं, और यह के लेकर के हम ऑलरेडी सेपरेट वीडियो अपलोड कर रखा हूँ। तो ओटी नोट्स पर भी जो डॉक्टर आपको इलाज किए हैं, उनका साइन, स्टाम्प और डॉक्टर का रजिस्ट्रेशन नंबर भी मेंशन होना चाहिए, वो भी साफ अक्षरों में। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पर तीसरा नंबर में बोला जा रहा है इनको ऑल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स डॉट करके यहाँ पे दिया गया है पीएससी रिपोर्ट्स, यानी कि अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट। यानी कि इनको बोला जा रहा है कि अपलोड करने के लिए जितने भी इनको जाँच हुए हैं, यानी कि जो भी टेस्ट रिपोर्ट है, यानी कि अल्ट्रासाउंड हो या एक्स-रे हो, सीटी स्कैन हो, एवरीथिंग जो भी टेस्ट कराए हैं इलाज के दौरान, तो वो भी अपलोड करने के लिए यहाँ पर बोला गया है। तो यह जो रिमार्क आ रखा है, जो क्यूरी आ रखा है, इसको लेकर के मेरे पास 4-5 जो कार्मिक थे, वो मेरे को व्हाट्सएप किए थे कि इस कंडीशन में हम क्या करें? तो इसलिए दोस्तों यह वीडियो हम सोचे कि इससे पहले इस तरीके के कभी नहीं आया था क्यूरी। तो सब जब प्रोवाइड कराने लग रहे हैं, ओटी नोट कैसे भी जो जवानों हैं अपना समय निकाल कर के बनवा रहे हैं, किसी तरीके से अपलोड कर रहे हैं, के कंडीशन में भी फिर नया-नया ऑब्जेक्शन पे ऑब्जेक्शन आते जा रहा है। अब इसके साथ में एक मैसेज भी आ रहा है, क्या आ रहा है कि 30 दिनों के अंदर, सॉरी हाँ, 30 दिन ही है शायद, 30 दिन या 90 डेज़ है, 90 दिन का अंदर इसका रिप्लाई देना है, नहीं तो बिल को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है? तो एग्ज़ाम्पल कोई जम्मू-कश्मीर, लेह-लद्दाख में पोस्टिंग है, वो कैसे एक कोई छुट्टी गया होगा, वो किस कंडीशन में इसका निदान करवाएगा, ये तो मुझे समझ की बाहर है। पता नहीं कि ये किस तरीके ये भी सिर्फ़ थ्योरी आ रखा है, ऐसा नहीं है कि ऑफ़िशियल इंस्ट्रक्शन आ रखा है। अगर ऑफ़िशियली कोई इंस्ट्रक्शन आता, तो जो भी क्लेम करने वाले हैं, वो उस हिसाब से ही डॉक्यूमेंट्स तैयार करके लाते, पहले से ही अपलोड करते। लेकिन यह क्यूरी के माध्यम से यहाँ पे इन लोग को ऑब्जेक्शन दिया जा रहा है कि इस तरीके के आप कार्रवाई करके फिर से अपलोड कोई-कोई साथियों ने मैसेज किए थे कि मेरा जो बिल है वो 1 साल पुराना है, क्या हो जाएगा? तो ऐसा नहीं है, उनके लिए कंडोनेशन सर्टिफ़िकेट देना पड़ता है, जिसके लेकर के हम सेपरेट वीडियो बनाए हैं कि कंडोनेशन सर्टिफ़िकेट क्या होता है, उसके लिए क्या प्रोसेस करना है। तो जो बिल का टाइमिंग होता है, डेट ऑफ डिस्चार्ज से लेकर के 180 दिन 1 यानी कि 6 महीना होता है। 6 महीना के अंदर-अंदर आपको बिल को क्लेम करना पड़ता है। अगर 6 महीना आप क्रॉस कर जाते हैं, तो उस कंडीशन में कंडोनेशन सर्टिफ़िकेट बनवाना पड़ता है। साथ में दोस्तों और कोई मैसेज किए थे कि हम इमरजेंसी सर्टिफ़िकेट है और ओपीडी ट्रीटमेंट कराया हूँ। तो ओपीडी ट्रीटमेंट में इमरजेंसी सर्टिफ़िकेट नहीं चलता है। उस कंडीशन में आपको रेफरल चाहिए। रेफरल है तो ही होगा। जस्ट पिछला वीडियो में मैंने बताया हूँ किसी भी सरकारी हॉस्पिटल से, किसी भी डिपार्टमेंट सरकारी अस्पताल अपना डिपार्टमेंट से और रेफर करवा करके और प्राइवेट हॉस्पिटल में भी ट्रीटमेंट लेकर के उसका क्लेम कर सकते हैं, बशर्ते आपको जो पैसा अप्रूव होगा वो मिलेगा सीजीएचएस रेट, यानी कि सरकारी रेट के अनुसार, और जेनेरिक मेडिसिन के रेट के अनुसार ही आपका बिल अप्रूव होता है। लेकिन बिल क्या अप्रूव हो गए देख पा रहे होंगे कि पता नहीं हज़ारों टाइप के क्यूरी पे क्यूरी आ रखे। तो दोस्तों फाइनली समझ गए, इस टाइप के जब भी क्यूरी आए तो आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो सभी पर डॉक्टर का जो भी आपको इलाज किए हैं डॉक्टर, उनका रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए, साइन होना चाहिए, स्टाम्प होना चाहिए। उसके बाद वह साइन स्टाम्प होने के बाद अपने डिपार्टमेंट में आइए और डिपार्टमेंट के किसी भी अधिकारी से, ठीक है? ज़रूरी नहीं है कि आपका चिकित्सा अधिकारी ही करेंगे। किसी भी चिकित्सा अधिकारी या प्रशासनिक अधिकारी से आपको अटेस्टेड करवाना है डॉक्यूमेंट्स पे, सारे डॉक्यूमेंट्स पे। के बाद आपको ईएमएस पोर्टल पे जाकर के अपलोड करना है।
बहुत सारे दोस्तों कुछ पूछे थे कि यह सेंसन अथॉरिटी कौन होते हैं? यानी कि क्या कोई सिविल डिपार्टमेंट के हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है, अपने ही डिपार्टमेंट के सेंसन अथॉरिटी भी होते हैं और जो भी चिकित्सा अधिकारी होते हैं, जैसे सीएच वगैरह में और कोई-कोई यूनिट में भी, तो वही होते हैं आपको सेंसन अथॉरिटी भी। यानी यह थी दोस्तों एक छोटी-सी जानकारी जिसको मैंने आपको बताया। मिलते हैं इसी तरीके के किसी न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।